प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक सिखाने जा रहे हैं जिससे आप लोगों को लगेगा कि गणित को सीखना चाहिए या नहीं। और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जी हाँ, तैयार हो जाइए, दिल खोल कर बैठिए और दिमाग तो बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है गणित का, जो गणित की जड़ है, एक तरीके से आप कह सकते हो इसे। इसी के आधार पर आपको गणित हमेशा चलता हुआ मिलेगा। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको सिखाएंगे क्या? सर्व समीकाएं। और कितनी आसानी से समझाएंगे ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और हमारा चैनल इसी तरह चलता रहेगा, आपको गणित सिखाता रहेगा, अंग्रेजी सिखाता रहेगा, विज्ञान सिखाता रहेगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और फटाफट इस वीडियो को तुरंत का तुरंत देखकर गणित को बहुत आसानी से सीख सकें। ठीक है, और जो भी बात आपको समझ में ना आए या आपको लगे कुछ आपको सीखना है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक, तो पहली जो सर्व समीका होती है वो होती है आपकी क्या? पहली सर्व समीका होती है a प्लस बी की होल घात 2। इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab। इसे कुछ लोग क्या करते हैं, इसे इस तरह से भी किताबों में लिखा होगा, आपने देखा होगा कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b की घात 2। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यही होता है। अभी अच्छा होता क्यों है, ये एक सवाल होना चाहिए हमारे मन में, बच्चों के मन में होना चाहिए कि ये होता क्यों है। तो ये भी आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है। ए और बी यहां पर कोई भी दो पद होंगे आपके, चाहे वो पद आपके गिनती के हो या फिर एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो। तो ए को आप क्या कह सकते हो? ए को आप कह सकते हो क्या? पहला पद, प्लस लगा है। बी को आप क्या लिख सकते हो? दूसरा पद। और ये इसे बोलते हैं होल, और यहां घात 2। तो पहला पद प्लस दूसरा पद। फिर यहां पर इनका आंसर क्या आया था? यहां पर इनका आंसर आया था ए स्क्वायर। ए हमारा क्या था? पहला पद। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले पद का वर्ग। यही वर्ग कहलाता है, पहले पद का वर्ग। प्लस प्लस लगाइए, फिर क्या लिखा? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर का मतलब होता है दूसरा पद। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे दूसरे पद का, ये वही लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। दूसरे पद का वर्ग प्लस फिर क्या लिखा? 2ab। तो यहां पर लिख दो 2। हमने आपको वीडियो में बताया था, चर वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई दो पद पास पास लिखे हो, कोई दो अक्षर पास पास लिखे हो एबीसीडी के, और उनके साथ में कोई गिनती हो और उनके बीच में कोई निशान ना हो, तो वहां पर कौन सा निशान होता है? गुणा का। यही बात याद रखिए। यहां पर लिखा है 2, तो हमने 2 लिखा, उसके बाद कोई निशान नहीं है तो हमने गुणा लगा दिया, और गुणा लगाने के बाद ए लिखा। ए हमारा क्या था? पहला पद। तो यहां पर लिख दीजिए क्या? पहला पद, और फिर गुणा लगाइए। फिर उसके बाद बी लिखा है। बी हमारा क्या था? दूसरा पद। तो ये पूरा सूत्र हो गया आपका एक लाइन में, एक हिंदी भाषा में। क्या कि अगर आपको कहीं पर पहला पद प्लस दूसरा पद, कोई दो पद जोड़ में दिए हो और उन दो पदों का आपको क्या करना हो? होल स्क्वायर करना हो, तो आप संख्याएं होंगी तो आप जोड़ दोगे, है नहीं? संख्याएं नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा कि पहले पद का वर्ग कर दीजिए प्लस दूसरे पद का वर्ग कर दीजिए प्लस 2
गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, और इन सबको जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अच्छा सवाल ये उठता है कि इसका आंसर ये ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया, तो ये भी हम आपको बताते हैं क्यों आया। ठीक, ध्यान से सीखना इसको, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए ये सवाल है हमारा, इस पर घात कितनी लगी, 2। तो आपको हमने पढ़ाया था कि अगर मान लो 3 पर घात 2 लिखिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, कि 3 को कितनी बार लिख दो, 2 बार। तो यहाँ a प्लस बी पर कितनी घात लगी, 2। तो आप क्या लिख दो, आप लिख दो a प्लस बी गुणा a प्लस बी, 2 बार लिख दो उसको, है नहीं, ये गुणा हो जाएगी। अब ये गुणा होगी कैसे, 3 तिया तो 9 हो जाते हैं, लेकिन a प्लस बी गुणा a प्लस बी, यानी a प्लस बी का पहाड़ा a प्लस बी बार, ऐसा तो कोई पहाड़ा ही नहीं होता है। तो इसका हम आपको नियम बता रहे हैं, ये गुणा कैसे होगी, इसे बहुत ध्यान से सीखना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a की गुणा इस a से होगी, ये याद रखना। इस ब्रैकेट का पहला पद और इस ब्रैकेट का पहला पद, तो हो जाएगा a गुणा a। फिर आएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि पहले a देखो किसका था, प्लस का। जब कोई निशान नहीं होता है तो प्लस होता है, ये बात याद रखना। और अगर माइनस होगा तो वो दिखेगा जरूर, वो छिप नहीं सकता, प्लस छिप सकता है। ठीक, तो a की गुणा a से हो गई, प्लस आ गया। फिर a की गुणा होगी किससे, b से, गुणा होगी, याद रखना क्या होगी, गुणा। तो a की गुणा होगी b से, निशान कौन सा आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि a भी हमारा प्लस का और b भी प्लस का, इसलिए प्लस आएगा। फिर प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो होगी, देखो पहले पद की इन दोनों पदों से हो गई, अब इस वाले दूसरे पद की इन दोनों पदों से एक एक बार होगी। तो b की किससे होगी, b की होगी आपकी a से, फिर प्लस लगाइए। अब b की किससे होगी, फिर b से, तो यहां b की गुणा होगी b से। अब देखिए इसे ध्यान से, a गुणा a, जैसे 3 गुणा 3 को, अभी हमने 3 की घात 2 था तो उसे 3 गुणा 3 लिखा, तो बराबर लगा है, तो बराबर का मतलब ही होता है कि ये भाग इस भाग के बराबर है और ये भाग इस भाग के बराबर है। कहने का मतलब इसे हम इतना लिख सकते हैं और इसे इतना, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये a गुणा a क्या बन जाएगा आपका, a की घात 2 बन जाएगा भैया, क्योंकि a कितनी बार है, 2 बार। प्लस a की गुणा b, हमने आपको बताया था जब कोई चर पद होते हैं उनके बीच में गुणा का निशान होता है तो उसे आप क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी, प्लस लगाओ, बी की ए से करोगे क्या हो जाएगा, ये भी, चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, एक ही बात है। ठीक, और बी की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर, देखो ये भी ए बी, ये भी ए बी, दोनों सेम हो गए। अगर हम आपसे कहें कि अगर 3 लिखा प्लस 3 लिखा तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप 6 लिख दोगे। अच्छा 6 क्यों हो गया, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, मतलब 3 कितनी बार था, 2 बार था। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी, है नहीं, और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। बस यही आंसर देखो था, अभी आप देख रहा पीछे आपने जब हमने इसका आंसर लिखा था। तो ये आता कैसे है, इस तरह से आता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम इसके ऊपर आपको एक सवाल समझाते हैं, उसे ध्यान से सीखना। ठीक है, तो ये याद रखना एकदम। जैसे सवाल आ जाए आपका कि 7 प्लस 3 की होल घात 2, तो यहां पर पहला पद कौन है, 7, दूसरा पद कौन है, 3। वही पूरी लाइन आप देखिए, पहला पद का स्क्वायर यानी 7 की घात 2 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी 3 की घात 2 प्लस 2, 2 ये जरूर आएगा, ये याद रखना। और यहां पर इन दोनों को एक एक करके लिख दो, 7 गुणा 3,
तो इस पद को आप यहां पर भी लिख सकते हो और इस पद को यहां पर भी लिख सकते हो, ये याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7, प्लस लगाओ 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, प्लस लगाओ 2 सत्ते 14 और 14 तिया, भाई 2 सत्ते कर लो पहले, कितना आया 14, फिर गुणा 3 अपनी जगह पे। ठीक, अब 7 सत्ते कितना होता है 49, प्लस 3 तिया कितना होता है 9, प्लस 14 तिया कितना होता है 42। सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा क्या 100। अब अगर मान लो हमें ये उत्तर चेक करना है कि उत्तर सही है कि नहीं सही है तो हम क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ब्रैकेट लगा दो, 7 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10, घात 2 अपनी जगह पे। अब 10 की घात 2 का मतलब क्या होगा भाई, 10 की गुणा किससे 10 से, और 10 दशावन कितना होता है, वाह भाई वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही सवाल। यानी हमने जो सवाल लगाया वो सही लगाया। तो 7 प्लस 3 की अगर होल घात 2 करनी है तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 7 3, इन सबको जब हमने हल किया तो उसके बाद हमारा आंसर, चाहे वो दायां पक्ष हो चाहे बायां पक्ष हो, दोनों कैसे आए, बराबर आए। ठीक है, इसी तरह और चर में भी ये सूत्र बन जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर आपका लिख दिया जाए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो आप बिना सोचे समझे लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या आपका लिख दिया जाए मान लो कि p प्लस क्यू की होल घात 2, तो आप क्या लिखोगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये इस तरह से आपके सभी सूत्र बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आज से इस सर्वसमिका, जो पहली सर्वसमिका हमने आपको सिखाई है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपकी उस समस्या का समाधान तत्काल करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है।